जौनपुर यूपी बोर्ड में भारी खामियां सामने आई है। इंटर के 12 छात्रों को समान हिंदी के स्थान पर हिंदी प्रश्न पत्र वितरित किया गया। अपने भविष्य के साथ हुए खिलवाड़ को देखते हुए छात्रों ने जिम्मेदार टीचर के खिलाफ जिला प्रशासन से शिकायत की है। हालांकि कॉलेज के प्रिंसिपल ने कहा कि मुझसे किसी छात्र ने कोई शिकायत नहीं किया है। यह मामला मीडिया कर्मियों द्वारा प्राप्त हुआ है। श्री शंकर आदर्श से छात्रों ने डीएम कार्यालय पहुंचकर की शिकायत। कॉलेज इमलो पांडे पट्टी इंटरमीडिएट का परीक्षा केंद्र राजा डीएम शिया इंटर कॉलेज में गया है, जहां पर गुरुवार को दूसरी पाली में समान हिंदी तथा हिंदी विषय की परीक्षा थी। इस विद्यालय के कुछ बच्चों को कक्ष संख्या 7 में समान हिंदी की जगह हिंदी का प्रश्न पत्र वितरित किया गया। बच्चों का आरोप है कि हम लोग तत्काल इसकी शिकायत कक्ष निरीक्षक से किया तो उन्होंने प्रश्न पत्र बदलने की बजाय हम लोगों को डांट कर बैठा दिया गया, जिसके कारण हम लोग अपने विषय का पेपर नहीं दे पाए। आज सुबह हम लोगों ने अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को यह जानकारी दी। बच्चों को लेकर शिकायत करने आए स्कूल के शिक्षक डॉक्टर चंद्रसेन यादव ने बताया कि हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होने की शिकायत विभाग व्हाट्सएप ग्रुप में देने के बाद जिला प्रशासन से शिकायत करने इन छात्रों को पुनः परीक्षा दिलाने की मांग किया गया है। इस मामले पर शिया इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल ने बातचीत किया गया तो उन्होंने ऐसी किसी घटना से इनकार करते हुए कहा कि किसी छात्र ने मुझसे कोई शिकायत नहीं किया है। यदि ऐसी कोई बात सामने आएगी तो कक्ष में लगे सीसीटीवी में कैद वीडियो से जांच कराई जाएगी। सर से बोले कि इसमें हमारा 2 भाग में बटा, एक साहित्य है समान हिंदी, हमको हमारा विषय समान हिंदी है। तो बोले नहीं, हिंदी केवल है, सब लोग लिखिए। और तो हम जो अपने पेपर पे मतलब कॉपी पे लिखे थे समान हिंदी, वो बोल रहे समान हिंदी काट दीजिए, और जो सब लोग लिखे साहित्य उनको बोल रहे कि सब लोग हिंदी ही लिखिए केवल। और सर जी हम लोग जब बोल रहे थे तो हमको डांट के बैठा दें, बोल रहे ढेर बोलो कि रिस्ट्रिक्ट केस कर देंगे। क्लास की परीक्षा थी और यस सर, 12 में सर। सर हमारा सेंटर गया था वहाँ पे राजा डीएम इंटर कॉलेज। यस सर। और सर हम सर छात्र वहाँ पे श्री शंकर आदर्श इंटर कॉलेज के इमलो पांडे पट्टी। लगभग कितने छात्र ऐसे थे जिनके साथ ये हुआ है? 12 लोग सर। 12 लोग। यस सर। तो फिर कैसे पेपर दिया? तो ये वही पेपर सर जी वो सर हड़का रहे थे और सर डरा रहे थे कि नहीं दोगे ऐसे हो जाएगा, वो देखो तुम लोग दो। हम सर मान नहीं रहे थे, तब पर भी सब हम लोग जबरदस्ती। यस सर। कमरे में कितने लोग थे? पूरे कमरे में से 24 लोग। 24। 12 लोगों के साथ किया गया। यस सर। केवल 12 लोग? यस सर। यस सर। हिंदी के प्रिंसिपल आया तो बोल रहा था उधर कि किसका इसका पेपर मिल गया है। सर अविनाश कुमार। पेपर कब था आप लोगों का? कल तक 2 बजे से 22 से। टाइम क्या था? टाइम था 2 बजे। यस सर 2 बजे 2 बजे से 5 बजे तक। द्वितीय पाली। अविनाश कुमार सर। अविनाश आज यहाँ डीएम क्या है, क्या शिकायत करते हैं? यस सर, शिकायत ये लेकर आए कि हमारा भविष्य खराब है, क्योंकि हम सर वहाँ हमारा सेंटर गया था राजा डीएम शिया इंटर कॉलेज से। वहाँ हमको सर जी पेपर गलत दिया गया है। यस सर। क्या गलत पेपर दिया? गलत पेपर था क्या? सर हमारा सर समान हिंदी था, हमको साहित्यिक हिंदी का पेपर देकर और दिलवा रहे थे। और सर जी हमको उनसे जब शिकायत की, बोल रहे थे नहीं यही सब पास से सब लोग लिखिए। और सर जी हम नहीं मान रहे थे, तब फिर भी हमको डांट कर कि हमको धमका रहे, रिस्ट्रिक्ट केस कर दे। पहले क्या बोल रहे हैं, आराम से बैठो और पेपर अपना दो। कितने छात्र ऐसे थे जिनको दूसरा पेपर मिल गया? दूसरा सर 12 लोग। 12 लोग। यस सर। तो पेपर खत्म होने के बाद भी क्या शिकायत की है वहाँ के प्राचार्य से या किसी अधिकारी से? जी नहीं सर। यहाँ पर आए हो, यहाँ क्या बात हुई है? यहाँ बात हम सर यही कहना चाहते हैं कि हमको सर मिले और हम अपना पेपर दें, और सर जी हमको भविष्य भी आगे कुछ बनाना है। कैसा पेपर तुम लोगों का हुआ? पेपर सर सही नहीं गया सर, हम जो याद करके गए तो वो नहीं आता है। और सर जी पेपर हमारा गलत ही था, मतलब बदला गया था। आप फेल भी हो सकते हो। यस सर। प्राचार्य से मुलाकात की थी वहाँ पर जिस स्कूल में सेंटर गया था? जी नहीं सर, नहीं जानते थे। प्रिंसिपल आए थे सर। प्रिंसिपल आए थे, वो बोल रहे थे तो जिसको मिला था वो लोग कहे जी सर मिला है, और हम लोग को नहीं मिला था। तो हम बोले बैठे बोले कि सर मेरा पेपर समान हिंदी है तो यहाँ पर हिंदी मिला है, हम लोग को जो याद करता है वो वाला सब्जेक्ट नहीं है ये। तो वो बोले एक मास्टर है, उसने कहा कि क्या बोल रहे हो आप, क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कुछ सर क्या पूछ रहे हैं? उसके बाद हम नहीं बोले सर, कोई बोल ही नहीं रहा था, मैं आगे बैठ के बोल रहा था और सब लोग पीछे से बोल रहे थे। एग्ज़ाम कैसा गया तुम्हारा? एग्ज़ाम सर सही नहीं गया सर।
एग्ज़ाम कैसा गया था? एग्जाम सही नहीं गया सर, क्योंकि जो याद करके आया तो सब कट गया था, वो वही सब आया था शायद हिंदी में। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ कि उनको 12 लोग थे, 11-12 लोग। प्रिंसिपल कौन है, नाम बता। वहाँ का नहीं पता था जी सर। आप लोग किस स्कूल के साथ हैं? श्री शंकर आदर्श इंटर कॉलेज इमलूपाड़े पे। क्या शिकायत है आपको, कब पता चला, क्या पता? ये शाम को ही रात में बच्चे जो है प्रिंसिपल साहब को फ़ोन किए, तो आज सुबह हम लोग जब परीक्षा थी विद्यालय पहुँचे तो प्रिंसिपल साहब ने कहा कि बच्चों की शिकायत है कि उनको सामान्य हिंदी की जगह हिंदी का प्रश्न पत्र बांट दिया गया। तो हम लोग बच्चों से कांटेक्ट किए, उनको फ़ोन किए कि वास्तविकता क्या है, क्या ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है। तो बच्चे आए और अपना जो है प्रश्न पत्र लेके आए, दिखाए। वहाँ पर बच्चों का नाम, उनका रोल नंबर और उस कक्षाध्यापक की सिग्नेचर सब कुछ कंप्लीट थी। तो बच्चों को हमने कहा ठीक है भाई, इस ऐसे कैसे काम होगा। हम लोगों ने तुरंत कांटेक्ट किया सिया कॉलेज के प्रिंसिपल साहब को, वहाँ फ़ोन किया। प्रिंसिपल साहब ने कहा कि सर हम तो क्लास में गए थे, लेकिन वहाँ पर किसी बच्चे ने ऐसा नहीं कहा। तो फिर हम बच्चों से पूछे कि अगर ऐसा था तो हम लोग वहाँ क्यों नहीं बोले। तो बच्चे कहे कि सर जो उसके पहले इन्विजिलेटर लगाए गए थे कक्ष शिक्षक महोदय, उन्होंने कहा कि ज़्यादा आप लोग बोलोगे तो अभी हम जो रिस्ट्रिकेट कर देंगे। तो डर के मारे बच्चे कुछ कहे नहीं। तो ये बात हमारे विद्यालय के सभी अध्यापकों से और प्रिंसिपल साहब से बात हुई, तो ये कहा कि तो क्या किया जाए इसमें। तो ये हुआ कि भाई ये सूचना हम प्रथम दृष्टया जो है जिलाधिकारी महोदय को दे दिया जाए, फिर जैसी कार्रवाई होगी, जैसा कुछ करेंगे। बच्चों का भविष्य का सवाल है, ये तो है कि नहीं है भाई। उन बच्चों में कौन सा बच्चा कितना तेज़ होगा, अगर उसको जो है गलत प्रश्न पत्र दे दिया जाएगा तो क्या समझेगा वो। तो इसलिए जो है यहाँ पर लाकर बच्चों को पहुँचाया गया। बच्चे मिले, आपके सामने बात किए, आपको बाइट दिए हैं। किस कक्ष में बच्चे परीक्षा दे रहे थे, कौन इन्विजिलेटर था, कोई ऐसी सूचना? ऐसा सर, वो बच्चे कक्ष संख्या 7 में बच्चों ने बताया। अब वो कौन इन्विजिलेटर था ये बच्चे तो नाम उनका जानते नहीं हैं, इसलिए वो उनको नहीं बता सकते और हमको भी नहीं पता है कि कौन सा इन्विजिलेटर वहाँ पर थे। तो आपने उनके प्रिंसिपल से नहीं पूछा उस कक्ष में किसकी ड्यूटी? हमने प्रिंसिपल से पूरी बात की, प्रिंसिपल को हमने फ़ोन लगाया और कहा कि सर ये आपकी पूरी परीक्षा विभाग की गलती है। इसमें उन्होंने कहा कि जब प्रश्न पत्र बांटा गया तो बच्चों को कहना चाहिए था। मैं मानता हूं कि बच्चों की हमारी गलती है, लेकिन आपके इन्विजिलेटर के, आपके परीक्षा विभाग के, आपके परीक्षा सहायक की पूरी गलती है कि कैसे आपका जो है पूरा वो कंसोलिडेट कंप्लीट कैसे हो गया, कैसे आपने मिला लिया कि प्रश्न पत्र जितने आए उतने चले गए। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, हम क्या कर सकते हैं, बच्चे हैं, हमारे बगल में उनके अभिभावक हैं, हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, हम क्या करेंगे। वो भैया आप समझो, बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं। शिक्षा विभाग के किसी आलाधिकारी से बातचीत करने की? अभी किसी आलाधिकारी से बात नहीं की गई है। यह है कि हम लोगों का जो शिक्षक एक ग्रुप है उसमें प्रिंसिपल साहब ने अपने माध्यम से उसमें डाल दिया है। किस स्कूल के बच्चे थे और कहाँ पे पेपर? ये श्री शंकर आदर्श इंटर कॉलेज इमलूपाड़े पट्टी के बच्चे थे और इनका जो सेंटर गया था वो राजा दाऊद मोहसिन इंटर कॉलेज सिया कॉलेज में गया था। क्या शुभ नाम है आपका? डॉक्टर चंद्रसेन यादव।